तो भाई कोई सी भी फ्लाइट से सफर करना, कभी आप केन्या एयरलाइन से फ्लाइट से सफर मत करना भाई, सबसे बड़ी स्कैम है। स्कैमों का बाप कोई है ना तो ये केन्या है। तो सबसे बड़ा स्कैम यही है कि अफ्रीका में ये बताया जाता है केन्या में कि वीजा फ्री हो गया, वीजा फ्री हो गया। भाई घंटा वीजा फ्री नहीं हुआ, ETA होता है, उसमें आपके $33 लगते हैं। देखो भाई यार, एक रूम के अंदर 2 लड़के नहीं रह सकते, नहीं रह सकते भाई, मतलब 2 रूम लेने पड़ेंगे हम। या तो आप इसे स्कैम कैसे हो दोस्तों मैं हूं इस समय मुंबई एयरपोर्ट पे, जो आप देख सकते हो। और आज मैं जा रहा हूं यहां से तंजानिया, और मेरी फ्लाइट जो केन्या होते हुए जाएगी, नैरोबी होते जाएगी। और जब मैं अफ्रीका की बात कर रहा हूं ना, तो यकीन मानो दोस्तों, मेरे अंदर डर पैदा हो रहा है। डर क्यों पैदा हो रहा है? इट्स ऑल अबाउट स्कैम। और मुझे अभी तक ये लग रहा था कि यार जितने भी यूट्यूबर्स है ना, बड़ा चढ़ा के बात करते हैं क्योंकि उनकी व्यूवरशिप मिलती है, लेकिन कहानी ये नहीं है। आज मैं आपको बताने वाला हूं कि यहाँ पे जब आप एयरपोर्ट से स्टार्ट करते हो ना, तो आपके साथ स्कैम कैसे शुरू हो जाता है, ये मैं बताने वाला हूं। जब आप नैरोबी जाओगे या अफ्रीका जाएगा, तो यहाँ पे आप ये इस वीडियो को ना लास्ट तक देखें, और आप देखेंगे कैसे कैसे आपके साथ जो है स्कैम होता है। तो भाई ये है मुंबई का एयरपोर्ट, आप देख सकते हो। अभी मैं स्क्रीन पे दिखाऊंगा, इसकी स्क्रीन पे देखो, यहाँ पे आप देखो नैरोबी का टाइम क्या है। यहाँ पर है नैरोबी का टाइम कितना, 6:45। अभी मैं पूरा खेल समझाता हूँ आपको, पूरा एग्जैक्टली खेल क्या है। चलो मैं भी आपको दिखाता हूँ। सो गाइज फाइनली मुझे टिकट मिल चुका है, और अभी हम जा रहे हैं गेट नंबर 67 पे, जहाँ से हमारी जो है केन्या एयरलाइंस जो है ना, यानी फ्लाई करेगी। और दोस्तों जब मैं यहाँ की वीडियोस वगैरह देखता था ना अफ्रीका की, तो मुझे लगता था यार जो क्रिएटर होते हैं ना, वो व्यूज के लिए बढ़ा चढ़ाकर ये दिखाते हैं स्कैम स्कैम। बट भाई इट्स ऑल अबाउट स्कैम। अगर अफ्रीका जा रहे हो ना भाई, तो आपको जब फ्लाइट की टिकट करते हो ना, जब से स्कैम शुरू हो जाता है। तो इस वीडियो में मैं ना 2 चीज बताऊंगा। एक ये कि अगर अफ्रीका अगर कवर करना चाहते हो, तो क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए आपको, वीजा का प्रोसेस क्या है, और उसी के अंदर स्कैम है। दूसरा मैं बताऊंगा कि भाई ये स्कैम नहीं है, ये स्कैम का सरदार कह सकते हो। मतलब इसे इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, ब्रांच ऑफ स्कैम बोलेंगे, क्या बोलेंगे आप मुझे बताओ। बट एक स्कैम हो तो ठीक है, स्कैमों का सरदार। तो दोस्तों सबसे पहले ना हम स्कैम की बात करेंगे। देखो ये वे फ्लाइट है, नैरोबी जाएगी। देखो ये देखो केन्या की राजधानी कह सकते हो आप इसे, कैपिटल। और टाइम है 5:50 पे। फ्लाइट नंबर देखो KQ205, ये आपने देख लिया। अब मैं आपको बताना चाहता हूँ, जब मैंने ये फ्लाइट बुक की थी ना, तो इसका टाइम पता कितना था? सुबह का टाइम था 6:45, आप देख सकते हो। और स्क्रीन पे भी 6:45 का टाइम है, यानी सुबह 6:45 का टाइम था इसका पहला। अब मैंने उसी के हिसाब से होटल वगैरह कर लिए सारे अपने हैं। अचानक उसके बाद मैसेज आता है कि आपकी फ्लाइट जो है, योर फ्लाइट हैज बीन चेंज्ड, उसका टाइम चेंज हो गया। इसके बाद इन्होंने उस फ्लाइट का टाइम पता कितना कर दिया? 8 बजे कर दिया, आप देख सकते हो। मतलब एक बार चेंज हो गई। उसके बाद अब हमने 8 बजे की तैयारी कर ली, तो जहाँ मैंने होटल कर रखे थे, मैंने कहा था यार एक दिन के लिए चेंज कर दो। बोले चेंज नहीं होगी, तो बड़ी परेशानी। उसके बाद अचानक मैसेज आता है 2 घंटे बाद कि आपकी फ्लाइट जो है फिर चेंज हो गई है, इसका टाइम हो गया है 5:50, जो आप देख रहे हैं 5:50। अब ये तो कंफर्म हो गया, मैंने इसी के हिसाब से वहां से रिटर्न फ्लाइट कर ली, और होटल वगैरह कर ली सब कुछ, ठीक है। यानी 2 बार फ्लाइट चेंज हो गई। जैसे ही मैं एयरपोर्ट पर आया ना, तो भाई वहां पर डिस्प्ले पे कोई भी फ्लाइट दिखाई नहीं दे रही थी, मतलब ये शो ही नहीं कर रही थी। और यहाँ पर क्या दिखा रहा था? 6:45 सुबह के, और टाइम ये दिखा रहा था बाद में। तो इंसान इतना कंफ्यूज हो गया बहुत ज्यादा। तो ये यहाँ पर क्या हुआ, पहला स्कैम हुआ। अब मैं दूसरा स्कैम बता रहा हूँ आपको। तो अभी मैं यहाँ बैठता हूँ, बैठने के बाद मैं आपको स्कैम नंबर 2 बताता हूँ। तो अब कहानी शुरू करते हैं स्कैम नंबर 2 की। तो जब मैं यहाँ आया, बोर्डिंग वगैरह होने लगा, तो इन्होंने मेरी फ्लाइट देखी, तो मुझसे कहते हैं कि भाई कहाँ जाओगे? तो मैंने कहा तंजानिया जाऊँगा, लेकिन ये नैरोबी होती जाएगी। तो दूसरा स्कैम बताया कि सर आपकी जो नैरोबी की फ़्लाइट है ना, वो मतलब तंजानिया की, नैरोबी से तंजानिया की जो फ्लाइट है ना, वो नेक्स्ट डे मिलेगी, मतलब 27 तारीख की को मिलेगी। मैंने ऐसा क्यों? बोले वो होटल दे देंगे, आप टेंशन मत लो। यानी एक तो 2 बार उन्होंने टाइम चेंज कर दिया। एक 6:45 का टाइम था, उसके उन्होंने 8 बजे करा, फिर 5:30 बजे कर दिया, और उसके बाद डिस्प्ले में दिखाया नहीं। उसके बाद ये क्या कह रहे हैं कि सर आपको ना या तो सिंगल फ्लाइट कर लो आप, तो मतलब उसके पैसे कौन देगा? बोले हम पैसे नहीं देंगे, पैसे वापस नहीं होंगे, और अगर आपको सफर करना है तो 1 दिन बाद सफर करेगा। तो मैं अगर तुम्हारे हिसाब से 26 तारीख की रात को मैं वहां पहुंच जाता हूँ नैरोबी, तो मैं 27 तारीख को क्यों जाऊंगा? बोले नहीं हम आपको होटल दे देंगे, मैं रिटर्न दे दो लिख के। तो इन्होंने रिटर्न नहीं दिया, ये दूसरा स्कैम हो गया। अब मैं आपको बताता हूँ तीसरा स्कैम इनका। तो भाई तीसरा जो सबसे बड़ा स्कैम है ना, तो ये मुझसे कहने लगे आप रिटर्न टिकट दिखाओ। तो जाहिर है रिटर्न टिकट दिखानी पड़ेगी। तो रिटर्न के नाम पे मेरे पास डमी थी, तो डमी को इन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया। चलो कोई दिक्कत नहीं है भाई। तो मैंने कहा भाई तुम डमी नहीं मान रहे, मुझे एक बात बताओ, तुम्हारी फ्लाइट बार बार चेंज हो रही है, मैं कैसे भरोसा करूँ? अगर मैं इधर से कंफर्म कर भी लूँ आपको, और आपकी इधर से 2 दिन और लेट हो गई, तो मैं कैसे करूँ? बोले सर ऐसे ही होता है, ये होता है, वो होता है। खैर जब मैं रिटर्न टिकट करने लगा, तो मुझसे कहते हैं
आपको केन्या एयरलाइंस की ही करनी पड़ेगी। मतलब ये कहाँ लिखा हुआ भाई? बोले नहीं सर, हमारी केन्या, तुमने इधर से जो करी है वो केन्या एयरलाइंस की करी है, तो आपको रिटर्न भी केन्या की करनी पड़ेगी। मतलब सर ये तो रूल नहीं है। आज जब मैं केन्या एयरलाइंस की टिकट देखने लगा ना उधर से, तो वो बन रही थी 35,000 रुपये की, 40,000 रुपये की। यानी जो रिटर्न मुझे 22-23,000 रुपये की मिल रही थी, वो मुझे पड़ रही है 35 या 40,000 रुपये की। तो मैंने कहा सर ये कहाँ लिखा हुआ है? अगर आप रिटर्न टिकट ये कह रहे हैं केन्या एयरलाइंस की चाहिए, ये तो लिखा हुआ दिखा दो ना, तो मैं आपकी वीडियो बना रहा हूँ। तो जैसे मैंने वीडियो का नाम लिया ना, तो वो कहने लगे नहीं आप रिटर्न कोई चीज़ दिखा दो। उसके बाद भी अगर ये फॉर्म देखो तो इस पर इन्होंने मुझसे साइन कराए और इस पर रिटर्न टिकट का नंबर लिखा हुआ है, साइन कराएं। तो मतलब साइन क्यों कराएं? बोला अगर आप रुक गए तो। अरे मैंने सर मैं 22 कंट्री घूम चुका हूँ, मैं आज तक कहीं रुका नहीं हूँ। यानी ओवरऑल इनका ये था कि आप जैसा केन्या एयरलाइंस कर रहे हैं ना, तो उधर से भी आप केन्या एयरलाइंस ही करो। इस पर बहस हुई है। 3 स्कैम है और अभी तो ये स्कैमों का झुंड है। जब मैं आप वहाँ पहुँचूंगा ना तो बताऊंगा। सबसे बड़ा स्कैम तो यही है कि ये मुझे एक नाइट रुकाएंगे। आप पता नहीं ये एक नाइट एयरपोर्ट पे रुकाएंगे। हालांकि यहाँ से तो इन्होंने कह रखा हम आपको होटल देंगे रुकने के लिए, और बस मैं आपको बता नहीं सकता। तो अभी मैं फ्लाइट में बैठूंगा, उसका आपको रिव्यू दूंगा, उसके बाद फिर हम आगे बात करेंगे। अब मैं चौथा पॉइंट बताता हूँ। ये ऐसा स्कैम नहीं कह सकते आप। देखो 67 गेट नंबर है, यहाँ पे फ्लाइट आने वाली थी। मेरे व्हाट्सएप पे मैसेज देखो, तो इस पर क्या लिखा हुआ है? गेट नंबर 67A। ठीक है, अब कहानी क्या है? फ्लाइट कहाँ है हमारी? वो है 69 गेट नंबर पे फ्लाइट आ चुकी है। खैर ये मतलब गेट तो चेंज होते रहते हैं, आपको पता है, इसे स्कैम में नहीं बोलोगे। बट जब आप इन सारी चीज़ों को रिलेट करते हो ना, तो आपको हर एक चीज़ स्कैम लगती है। तो अभी हम जा रहे हैं 69 गेट नंबर पर, और भाई पूरी कहानी मैं आपको बताने वाला हूँ, ये लास्ट तक जरूर देखना। तो अभी हम आ चुके हैं यहाँ पर, देखो 69 गेट नंबर, ये देखो नैरोबी के लिए। तो चलो फ्लाइट चलने में ना अभी टाइम है, जब तक मैं थोड़ी सी जानकारी और बता देता हूँ आपको यहाँ को, कि अगर आप अफ्रीका जा रहे हो तो आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए। तो देखो अगर आप अफ्रीका की तैयारी कर रहे हो ना, तो सबसे पहले आपको चाहिए येलो फीवर वैक्सीनेशन, क्योंकि आज भी अफ्रीका में ना पीला बुखार होता है, तो उसके लिए येलो फीवर वैक्सीनेशन है। अगर आप दिल्ली में हो तो अपॉइंटमेंट लोगे तो आपको मिल जाएगी, 6 से 7 दिन बाद की मिल जाती है, और 300 रुपये फीस होती है उसकी। लेकिन अगर प्राइवेट कहीं आप डॉक्टर के पास जाओगे, बहुत सारे डॉक्टर रखते हैं उसको, तो वो फीस होती है 3500-3600। तो मुझे इमरजेंसी में लेनी पड़ी, तो मैंने उन्हें 3700 या 3800 रुपये दिए। और सबसे बड़ी बात ये, आपको जो कार्ड मिलता है ना फिजिकल मिलता है, इसको आपको संभाल कर रखना पड़ता है, ऑनलाइन इसका कोई रिकॉर्ड नहीं होता। तो इसका सरकारी रेट है 300 रुपये, प्राइवेट रेट है इसका 3500-3600। साथ ही साथ अगर आप जा रहे हो ना, तो पोलियो की दवाई भी जरूर पी लेना, उसके भी 300 रुपये ऐड हो जाते हैं, क्योंकि बहुत सारी कंट्री ऐसी होती हैं अफ्रीका में जो वो पोलियो की, वहाँ पर पोलियो अभी भी है। तो पहला डॉक्यूमेंट तो चाहिए आपको येलो फीवर वैक्सीनेशन चाहिए पहला। दूसरा आपको क्या चाहिए? दूसरा आपको चाहिए आपको वीज़ा। तो सबसे बड़ा स्कैम यही है कि अफ्रीका में ये बताया जाता है केन्या में कि वीज़ा फ्री हो गया, वीज़ा फ्री हो गया। भाई घंटा वीज़ा फ्री नहीं हुआ। ETA होता है, उसमें आपके $33 लगते हैं। देखो $33 लगे हुए हैं। अब डॉलर कितने का हो गया? लगभग 84 रुपये का हो गया। तो उससे आप मल्टीप्लाई कर लो, लगभग 2,500-3 हज़ार रुपये इसके लग जाते हैं। कोई फ्री नहीं है भाई। फ्री कहते हैं कजाकिस्तान। 14 दिन जाओगे, कोई वीज़ा नहीं है, 14 दिन फ्री है, कुछ भी जरूरत नहीं, कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं, खाली फ्लाइट ले जाओ, टिकट ले जाओ, उसे फ्री कहते हैं। इट्स ऑल अबाउट स्कैम। तो ये चौथा स्कैम है कि ये केन्या ये बोलता है दुनिया में कि हमने वीज़ा फ्री कर दिया, वीज़ा फ्री कर दिया। भाई कोई फ्री नहीं है। और एक चीज़ है, जो ETA है ना, आपको पहला कराना पड़ता है। और सबसे बड़ी बात ये वन साइड का होता है। जैसे मान लीजिए आप, मैं जाऊँगा तंजानिया, और तंजानिया मान लीजिए मैं बाई बस गया, तो मैं पहले केन्या उतरा, केन्या के अंदर चला गया, तो वीज़ा खत्म हो गया। उसके बाद अगर दोबारा केन्या आना चाहूँ ना, तो दोबारा मुझे ETA लेना पड़ेगा, दोबारा फीस जमा करनी पड़ेगी। तो ये इट्स ऑल अबाउट स्कैम। ये कोई फ्री की मार्केटिंग है कि वीज़ा फ्री है, वीज़ा कोई फ्री नहीं है, समझ रहे हैं नहीं? दो चीज़। उसके बाद आते थे फ्लाइट की। भाई फ्लाइट कोई सी भी करना ना, आप केन्या एयरलाइंस मत करना। मैंने आपको पूरा स्कैम समझा दिया कि केन्या एयरलाइंस करोगे, इसका टाइम चेंज होता रहता है। और उसके बाद सबसे बड़ी बात क्या है कि उधर से भी रिटर्न जो मांगते हैं ना, केन्या एयरलाइंस ही मांगते हैं। और इसके भरोसे आपने पूरे पैसे देकर नॉन रिफंडेबल, अगर आपने टिकट करा लिया आपने, उसके बाद आपने होटल करा लिया ना, तो पूरी रेट लगने वाली है। मतलब तुम्हारे लाखों रुपए, 50,000 रुपये खर्च हो जाएंगे। यहाँ जो फ्लाइट होते जाता है वो मुंबई से होती है। अगर दिल्ली से कराओ तो मुंबई लेआउट मिलेगा। तो मैंने मुंबई से कराई। तो मुंबई से मेरी जो फ्लाइट हुई थी वो लगभग 20,000 रुपये की हुई थी, आप देख सकते हो। जो पहले नैरोबी जाएगी, फिर नैरोबी से मेरी जो है दार इस सलाम जाएगी, यानी तंजानिया जाएगी। 20,000 रुपये की हुई थी। और रिटर्न मैंने अभी कर ली है, तो मैंने करी युगांडा से, जो मुझे पड़ी है लगभग 30,000 रुपये की, यानी 50,000 रुपये की तो खाली फ्लाइट, और 10,000 रुपये की मेरी दिल्ली की। तो दिल्ली से दिल्ली की फ्लाइट मानोगा आप 60,000 रुपये की फ्लाइट। वो भी आपको जो मिलती है ना, वो डायरेक्ट नहीं मिलती है, वाया फ्लाइट मिलती है। तो ये इसका प्रोसेस है। तंजानिया का वीज़ा होना अराइवल है, लेकिन केन्या का जो वीज़ा होना, जो कहते हैं ना वीज़ा फ्री, घंटा वीज़ा फ्री नहीं है। तो भाई बोर्डिंग में ना लेट हुई है, 5:05 का टाइम था, 5:26 पे हुई है। तो अभी हम जा रहे हैं फ्लाइट में, और इसके अंदर का जो एक्सपीरियंस है वो भी बताने वाले हैं। तो भाई ये फ्लाइट है केन्या की, ये देखो केन्या एयरलाइन। तो भाई ये है हमारी ये, और यहाँ पे हमें मिला है ये और ये,
और ये तो It's an upgrade to a class of more comfort and luxury. तो फाइनली दोस्तों मुझे विंडो सीट मिल चुकी है। क्यों मिल चुकी है? क्योंकि सारी की सारी सीटें खाली हैं। मतलब यहाँ पर आई थिंक वही है कि वन टाइम सर्विस है, उसके बाद लोग फ्लाइट लेते नहीं है। लगभग 80% सीटें खाली आप देख सकते हो, इसलिए मुझे आसानी से विंडो सीट मिल चुकी है। तो मैंने ये आपको रिव्यू दिखाया अंदर का, और ये मेरा सफ़र होने वाला पूरे पूरे 6 घंटे का। इसमें मुझे मील मिलेगी, वो देखते हैं मिलेगी या नहीं मिलेगी। और अभी ये फ्लाइट जब उड़ेगी तो मैं व्यू दिखाता हूँ अभी आपको। Taking off more or less straight ahead, remember to cruise altitude of 30. तो दोस्तों अभी यहाँ पर देखो ये स्नैक्स देंगे हमें, वो स्नैक्स में इन्होंने हमें जो दिया है ये ड्राई फ्रूट है। चलो भाई ये तो कम से कम कुछ मिल गया हमें। साथ में खाना भी आने वाला है। खाने में इन्होंने हमें देखो ये वेज मील लिया हमने, ये एप्पल जूस है और ये मील है। मील की क्वालिटी भाई मैं बता नहीं सकता आपको, मतलब पहले का भी बहुत अच्छी हुआ करती थी। मूवी देखे बॉलीवुड में 3 मूवी थी इसमें, और इसमें एक शाहरुख खान की थी जवान। तो ये हमने देखी, कुछ टाइम पास किया, और उसके बाद फाइनली दोस्तों हम जो आ चुके हैं, वो आ चुके हैं नैरोबी एयरपोर्ट। सो गाइस फाइनली हम आ चुके हैं नैरोबी के एयरपोर्ट पे, और यहाँ से भी हमारा ट्रांसफ़र है। और ये हमारे भाई इंडिया से मिल चुके हैं हमें। कैसे भाई, ठीक हो? तो यहाँ अभी नेक्स्ट प्रोसेस हमारा यहाँ स्टार्ट होगा। तो गाइस फाइनली मैं हूँ इस समय नैरोबी एयरपोर्ट पे केन्या के, और यहाँ से हमारी फ्लाइट जाएगी दार इस्लाम जाएगी। अब नेक्स्ट जो बता रहा था ना आपको स्कैम, 5वां स्कैम जो है वो ये स्कैम ये है कि हमें वहाँ पर मुंबई एयरपोर्ट पे बताया था कि जब आप वहाँ पहुँचोगे, क्योंकि हमारी फ्लाइट बहुत डिले हो गई। हम मतलब 26 तारीख को वहाँ पहुँचने वाले थे। कहाँ पर? तुम्हारे के दार इस्लाम। अब 27 तारीख को पहुँचेंगे हम वहाँ पर दार इस्लाम। तो इन्होंने कहा था कि आप या तो आपको होटल मिलेगा वहाँ, और साथ में आपको जो है मतलब एक तरीके से जो लॉन्च होता है उसका एक्सेस मिल जाएगा। तो भाई यहाँ होटल तो दूर की बात, ना तो लॉन्च का एक्सेस मिल पा रहा है ना होटल मिल पा रहा है। तो मतलब कोई वर्डिंग नहीं है। वो तो हम जब भी समझ रहे थे जब हमें वो ना तो कुछ कूपन दे रहे थे ना कुछ ऐसा रिटर्न दे रहे थे, तो हमें जब भी समझ में आ गया था। सो हमारी फ्लाइट जा रही है दार इस्लाम, और ओ फिर बस में बैठना पड़ेगा। और सबसे बड़ी बात, इस बस में कुछ है ही नहीं, 2-3 लोग ही हैं हम। एक ये और ये और एक वो आ रहे, कुल 4 लोग। सो गाइस फाइनली हम आ चुके हैं तंजानिया के एयरपोर्ट पे, और टाइम हो रहा 3। और अभी आप देखोगे ना फ्लाइट में ज़्यादा लोग थे नहीं। सबसे बड़ी बात, इनके जो नंबर थे ना वो भी क्रम से नहीं थे। जैसे अपने यहाँ ए के बाद बी होता है, बट यहाँ ए के बाद सी था इस तरह। तो इधर भी ज़्यादा लोग नहीं है, कुछ भी नहीं, पीछे भी ज़्यादा लोग हैं नहीं, बहुत ही कम लोग। और वेलकम टू दार ए सलाम। ये देखिए भाई। तो भाई सबसे पहले जब यहाँ होगे ना तो यहाँ पे आपको दिखाना पड़ेगा हेल्थ, ये वाला कार्ड अपना, यानी येलो कार्ड। ये बहुत ज़रूरी है, अगर ये नहीं है तो आप अफ्रीका में ट्रैवल नहीं कर सकते कहीं भी। और अभी सबसे बड़ा भाई टफ जो प्रोसीजर है यहाँ का, वो इमिग्रेशन। सो गाइस फाइनली मेरा जो है इमिग्रेशन कंप्लीट हो गया। और भाई तंजानिया का जो इमिग्रेशन है ना काफ़ी स्मूथ रहा। वीज़ा ऑन अराइवल है, $50 लगते हैं। और या तो आप डॉलर दे दो या फिर तुम्हारे क्रेडिट कार्ड से पेमेंट, 2 तरीके से होते हैं। सामान वगैरह ले लिया है। मौसम थोड़ा यहाँ पर ठंडा है, और अभी तक तो अच्छा रहा। अब करेंसी वेरेंसी का क्या है वो बाहर चल के देखेंगे। तो अभी हम चलने वाले हैं बाहर। तो दोस्तों फाइनली मैं आ चुका हूँ एयरपोर्ट से बाहर, यानी जो बाहर वाला वेटिंग रूम होता है यहाँ पर आ चुका हूँ। तो यहाँ पर एग्जैक्टली करेंसी का सीन पता है क्या है? मैंने इंडिया से 10,000 रुपये जो है कर लिए थे, लेकिन मैंने डॉलर में कन्वर्ट नहीं करे थे। तो देखता हूँ यहाँ से क्या करना है। और अभी मुझे यहाँ के अपने एक दोस्त को ढूंढना है। हेलो। ओ भाई बड़े सारे नोट हैं यार ये तो। भाई ये है यहाँ की करेंसी, और ये मैं मेरे पास है 2 लाख रुपए यहाँ के, 2 लाख तंजानी रुपीज़ जो भी बोलते होंगे इसको, सीलिंग्स बोलते हैं आई थिंक, सीलिंग्स। हाँ। तो मेरे इंडिया के कटे हैं लगभग 6500 रुपये के आसपास। तो 331 ऐसी कुछ आसपास है। और अभी हम यहाँ से करेंगे टैक्सी, और सिम अभी ली नहीं है। सिम कहाँ लेंगे, बाहर लेंगे क्या? तो भाई हमने यहाँ से करी है टैक्सी तंजानिया में, और ये सामने एयरपोर्ट है, और टैक्सी हुई है 13,000 सीलिंग में हमारे होटल। तो अभी हम चल रहे हैं अपने। हाँ
सो गाइस फाइनली हम होटल पे आ चुके हैं और भाई एक होटल की ना बड़ी मजेदार बात बताता हूँ आपको, बहुत मजेदार। तो ये डरबन होटल है, ये इसलिए बता रहा हूँ कि नेक्स्ट टाइम कभी आप आओ ना तो आपके लिए आसानी हो। अब पूरी कहानी क्या है ये मैं अभी आपको बताऊंगा, होटल की कहानी। भाई अभी ना एक बड़ी मजेदार बात हुई, अभी हम होटल के अंदर चेक इन करने वाले हैं। टाइम हो रहा है, इस समय बज रहा है लगभग 4:30 बजे। तो होटल की चेक इन नहीं हो रही है। वो ये कह रहे हैं कि अगर अभी चेक इन करोगे तो 11 बजे आज ही चेकआउट करना पड़ेगा। लेकिन दूसरी सबसे बड़ी समस्या, भाई यार एक रूम के अंदर 2 लड़के नहीं रह सकते, नहीं रह सकते भाई। मतलब 2 रूम लेने पड़ेंगे हम। या तो आप इसे स्कैम कह सकते हो या बिजनेस का आइडिया कह सकते हो। मतलब ये 2 लोग गलत मानते हैं। इनका मतलब ये होता है कि अगर 2 लड़के हैं ना, आप समझ जाओ 2 लोग रह ही नहीं सकते एक रूम के अंदर यार। आई एम वेरी सरप्राइज भाई। तो भाई पहली बात तो हम होटल में चेक इन होने रही, तो अभी हम 2 लोग हैं तो 2 ही रूम लेने पड़ेंगे। तो भाई अगर आप यहाँ आ रहे हो ना, या तो आप हस्बैंड वाइफ होने चाहिए, मतलब या तो कपल होने चाहिए। अगर जेंट्स है ना तो भाई सिंगल रूम लेना पड़ेगा आपको हर बंदे को। गाइस अभी हम देखो हमारा सामान ये रखा हुआ है, भाई यहाँ पे लेटे हुए हैं हमारे। और अभी हम यहीं पे वेट करेंगे 1.5 घंटे। 1.5 घंटे के बाद हमारी होटल में जो है चेक इन हो जाएगी। तो भाई आई केम टू नो, मुझे पता चला ना कि भाई एक रूम के अंदर 2 लोग नहीं रह सकते भाई। आई एम सरप्राइज। मैं यार मेरे भाई है ये, बोले नहीं यू कांट स्टे, आप लोग नहीं रह सकते। मैं रीज़न क्यों, हंसने लगी, नहीं रह सकते। गाइस फाइनली हमें रूम मिल चुका है, मैं रूम दिखाता हूँ आपको। ये हमारा रूम है और भाई इसमें ना डबल बेड पे है, देखो डबल बेड है, तब हमें जा करके ये रूम मिला है। और हमने बताया कि सर हमारे इंडिया में तो कोई दिक्कत नहीं होती। उसके बाद इन्होंने सिंगल बेड वाला फिर भी नहीं दिया, डबल बेड वाला दिया है। तो ये डबल बेड वाला रूम हमें मिला है। और ये बाथरूम है भाई, बाथरूम भी ठीक ठाक है, एवरीथिंग इज़ ओके। तो ये है तंजानिया का रूम भाई। और ये देखिए ये कुछ बाहर का व्यू है, मौसम ये आप देख सकते हो। तो टाइम लगभग 6 बज चुके हैं। अब भाई आराम कर लेंगे क्योंकि हम थके हुए हैं, उसके बाद फिर आपसे मिलते हैं। सो गाइस फाइनली मैं फ्रेश हो चुका हूँ नहा धो करके। और देखो यहाँ के रूम भी ना पता है, यहाँ के जो बेड है इतने छोटे छोटे हैं कि आप डबल सो भी नहीं सकते। और ये हमने बहुत रिक्वेस्ट करी है जब इन्होंने ये डबल रूम हमें दिया है। बाकी सिंगल ही रूम देते हैं। वो कहते हैं भाई कपल के साथ आओ आपको मिल जाएगा। मतलब एक मेल फीमेल को तो दे सकते हैं, लेकिन फीमेल और मतलब 2 मेल को नहीं दे सकते ये रूम। मतलब यार बड़ा अजीब रूल है यहाँ का। खैर दोस्तों, तो अभी का सीन क्या है कि ये हमें जो रूम पड़ा है 85,000 सीलिंग का पड़ा है, जो लगभग होते हैं मेरे हिसाब से 2700-2800 रुपये के आसपास। तो ठीक है, क्योंकि 2 लोग हैं तो हमने आधे आधे कर लिए 1300। और ये दार सलाम जो है यहाँ की एक तरह से कैपिटल कह सकते हो और सबसे बड़ा यहाँ की सिटी कह सकते हो। कुछ नीचे का व्यू आप देख सकते हो इस तरह का है। और एग्जैक्टली अभी मैंने सिम वगैरह ली नहीं है तो सिम लेता हूँ और नीचे चलता हूँ। सो फाइनली मैं आ चुका हूँ अपने होटल में, ये हमारा होटल है। तो दोस्तों फाइनली हम आ चुके हैं मार्केट में। देखो ये हमारा होटल है और ये कुछ इस तरह की यहाँ की बिल्डिंग है और सेम लुक लाइक ऐसे लग रहा है जैसा अपना इंडिया है। और बट आई एम वेरी इम्प्रेस्ड बाय तंजानिया मतलब मुझे काफ़ी अच्छा लगा, कूल लगा। मतलब एक केन्या के मुकाबले, क्योंकि जो हरकतें ना दिख जाती है वो एयरपोर्ट पे दिख जाते हैं। तो जब तक हम नैरोबी में थे ना तो बहुत दिक्कत हो रही थी, लेकिन जैसे हम तंजानिया आए तो भाई थोड़ा मौसम ना यहाँ पे गर्म है। हालांकि मैं ठंडे कपड़े ले आया था, बट एक सिटी और है आरूसा, वहाँ जाएंगे तो वहाँ पर पता चला कि मैंने बहुत सारे ब्लॉग देखे थे कि वहाँ पे मौसम ठंडा है। तो खैर वो तो वहीं जाके पता चलेगा, बट यहाँ पे मौसम अच्छा खासा गर्म है। तो भाई यहाँ पे मुझे पता चला कि आज ना यहाँ के इलेक्शन है, तो लगभग ऑलमोस्ट 95% यहाँ की मार्केट जो है ना क्लोज है। 1-2 सेंटर खुले हुए हैं, तो वहाँ जाके देखते हैं कि हमें वहाँ सिम मिलती है या नहीं मिलती है। ओवरऑल यहाँ का एक्सपीरियंस तो अच्छा रहा। और ये जगह है दार सलाम, जो यहाँ पे बता दो यहाँ पर एग्जैक्टली 60% रहते हैं क्रिश्चियन और लगभग 35-32% रहते हैं यहाँ पे मुस्लिम रहते हैं। और यहाँ पर ये है इंडिया के लोग भी काफ़ी हैं। इंडिया में अगर ज़्यादातर देखोगे ना तो 99% आपको यहाँ पर गुजराती लोग ज़्यादा मिलेंगे। तो अभी ये आप मार्केट है, इस मार्केट में जाकर देखते हैं हमें सिम मिलती है या नहीं मिलती है। तो भाई ये पानी की बोतल जो हमें मिली है ना, ये 700 सेलिंग की मिली है। और हमने रूम पे जो ली थी ना वो मिली थी हमें 1000 की, वो इससे छोटी भी थी। तो यहाँ पे क्या होता है कि आप किसी भी होटल में चले जाएंगे ना, अफ्रीका जोन में ज़्यादातर ये होता है कि आपको पानी भी नहीं मिलता, ना कोई पानी पूछता है। जो इंडियन लोग रहते हैं यहाँ पे तो वो तो पूछ लेते हैं पानी। आप किसी भी होटल में चेक इन कर लो, आप अच्छे से भी होटल में चेक इन करोगे ना तो आपको पानी की बोतल जो आपको खरीदनी पड़ेगी। और वो पानी भी 1000 सीलिंग का होगा, जो 31 रुपये का होगा। ये हमें पड़ा 700 का, तो ये मान के चलिए वही मेरे हिसाब से आप रेट देख सकते हो इसका। और ये चीज़ है। तो भाई यहाँ पे मिल रहा है नारियल
और ये नारियल क्योंकि मैंने ब्रेकफास्ट किया नहीं है तो ये लेने वाला हूँ, पता करता हूँ कितने का। ब्रदर हाउ मच प्राइस है? 1000। ओके गिव मी 1। तो भाई एक ले रहा हूँ, ये है 1000 शीलिंग का, जो इंडिया के होते हैं 31। तो भाई ये हमें मिला नारियल। दोस्तों मैं आ चुका हूँ अपने होटल में, और एक्चुअली आज यहाँ की मार्केट क्लोज है क्योंकि यहाँ चुनाव है। तो अब मैं इस ब्लॉग का एंड कर रहा हूँ। आई होप ये ब्लॉग आपको पसंद आया होगा। और हाँ भाई, इस वीडियो को जो स्पॉन्सर किया है ना वो अरबाज ट्रेवल्स ने किया है। यार क्या सच्चा आदमी है यार, बढ़िया आदमी है। अगर मतलब अरबाज ट्रेवल से अगर आपको उम्रा करना है ना भाई, तो आप अरबाज ट्रेवल से करें, क्योंकि उम्रे में इनकी सबसे बड़ी खासियत है कि जिनका जो होटल होगा ना उसकी जो डिस्टेंस होगी उसमें इतना सा ही फर्क नहीं होगा। अगर होटल 800 मीटर है तो 800 मीटर बोलेंगे, अगर मदीने में 300 मीटर है तो 300 मीटर बोलेंगे। अक्सर लोग जो स्कैम करते हैं ना वो होटल में स्कैम करते हैं। इसलिए आपको उम्रे का कोई भी पैकेज चाहिए, सस्ता चाहिए, महंगा चाहिए, कुछ भी चाहिए, तो ये मोबाइल नंबर है 9718000128, या फिर arbaztravels.com से आप चले जाओगे, गूगल से वहां भी सर्च कर लोगे, या फिर हमारा फेसबुक पेज भी है, यूट्यूब पेज, हर जगह अरबाज ट्रेवल्स से मिल जाएगा। वहां जाकर आप जो है आप हमसे संपर्क कर सकते हो और आपको बेहतरीन और कस्टमाइज पैकेज मिल जाएगा उम्रे का। तो अब मैं इस ब्लॉग का एंड करता हूँ। अल्लाह हाफिज़, अपने ख्याल।